तो आज का टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन है सॉल्व साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, देन एक्स इज इक्वल टू, ये ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में 0 1 2 है, बी में 1 एंड 1 बाई 2 है, सी में 0 और डी में 1 बाई 2 है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। सॉल्व करना है तो इसका मतलब हम इसको अगर इधर ट्रांसफ़र कर दें तो एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, ये अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे इधर, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया और इस हिसाब से ये हो जाएगा, इस फार्मूले से पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स थीटा, और यहाँ पर माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स ही रहेगा। दिस इम्प्लाइज, अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, कॉस को इधर भेज देते हैं। कॉस इनवर्स से इधर आके कॉस बन जाएगा, कॉस माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम लगाएंगे एक फार्मूला कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। तो ये माइनस सॉल्व होकर के केवल माइनस हट जाएगा, केवल 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स बचेगा। फिर क्या लगाएंगे, एक फार्मूला और होता है कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या है, कॉस 2 थीटा ये है, ये थीटा है आपका, तो हो जाएगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर और थीटा की जगह पर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। थीटा ही पूरा है। चलिए आगे क्या होगा, दिस इम्प्लाइज, अब इसमें 1 माइनस 2 स्क्वायर तो पूरे पे होगा, तो इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स का ये होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये स्क्वायर तो पूरे पे है, ये तो एंगल है। इट मीन्स आपका ये अगला स्टेप हो जाएगा 1 माइनस 2, यहाँ से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो केवल x बचेगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा केवल ही, इक्वल टू 1 माइनस एक्स आएगा, इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इसके बाद हो जाएगा दिस इम्प्लाइज, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स। ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसके बाद देखिए जब इसको हमने ट्रांसफ़र कर लिया तो x प्लस हो गया, माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज आइदर x इक्वल टू 0 और 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 बाई 2, दो वैल्यूज आ गई। तो अब दोनों वैल्यूज देखने के बाद ये पता चलता है कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए दिख रहा है कि करेक्ट 0 और 1 बाई 2, हमारा आंसर भी वही आ रहा है 0 और 1 बाई 2। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि अगर ये दोनों वैल्यू जो आ रही हैं, अगर दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती हैं तो सोल्यूशन नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से नोट करूँगा यहाँ पर लास्ट में, और सेटिस्फाई कर पुट करके देखूंगा कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, कौन सा नहीं। तो जो ये दोनों वैल्यूज आई हैं, इनको हम इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे कि नहीं। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो ये दोनों सॉल्यूशन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये मैंने इक्वेशन लिख लिया है। पहले इसमें हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ये 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 2, ये साइन 0 0 हो जाएगा, तो 2 इंटू 0 आ जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इक्वल टू पाई बाई 2, ये तो पूरा 0 हो गया। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 2, और इधर आ जाएगा पाई बाई 2, मतलब कि LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो ये पता चला कि 0 एक सॉल्यूशन है, ये करेक्ट हो गया। अब दूसरी वैल्यू देखते हैं। दूसरी क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 बाई 2, किसी में इसी में पुट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2।
अब यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा, -2 साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा इक्वल टू π/2। यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 -2 साइन इनवर्स 1/2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 1/2 का मतलब होता है 30 डिग्री, दैट इज़ π/6। यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू π/6 इक्वल टू π/2। यहाँ से 2 यहाँ पर हो जाएगा कितना है 6 LCM, पाई माइनस 2π इक्वल टू π/2। इधर आ जाएगा -π/6 इक्वल टू π/2। क्या दोनों इक्वल होते हैं, नॉट इक्वल नहीं होते हैं। इसका मतलब कि x इक्वल टू जो 1/2 वैल्यू है ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस मीन्स x इक्वल टू 1/2 नॉट पॉसिबल, ये है संभव ही नहीं है। तो फाइनल आंसर कौन सा होगा, केवल और केवल x की वैल्यू 0 ही करेक्ट होगी, ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन केवल 0 वाला ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन ए। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले वैल्यू आई और सीधे इसी पे टिक कर देते हैं और उनका गलत हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि 1/2 इसका सोल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 14 का एक सेकंड मेथड है, इसी में हम इसको दोबारा से बता देते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 था। पहले पार्ट में मैंने क्या किया था, इसको ट्रांसफ़र किया था, इस बार हम इसको ट्रांसफ़र करके देखेंगे। दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स 1 - x इक्वल टू π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। अब ये अभी तो कोई फार्मूला बनेगा नहीं, हम साइन को भी भेज देंगे उधर। दिस इम्प्लाइज 1 - x इक्वल टू साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। दिस इम्प्लाइज 1 - x इक्वल टू, यहाँ देखिए साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो कॉस हो जाएगा और 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा की जगह पर ये है। दिस इम्प्लाइज नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, 1 - x इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे। cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर पूरा ये 2 छोड़ करके ये थीटा आपका ये है साइन 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा आपका ये है, तो हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x, थीटा इतना है, ये हो गया। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, 1 - x इक्वल टू 1 - 2, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, साइन इनवर्स x स्क्वायर, ये तो होल स्क्वायर है, तो ये एंगल है, तो इसको ऊपर लिख दिया। तब वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज 1 - x इक्वल टू 1 - 2, अब ये तो साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, केवल x स्क्वायर बचेगा। दिस इम्प्लाइज अब क्या हो जाएगा, अब 2, ये देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर लो, 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। अब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज x कॉमन लीजिए, 2x - 1 इक्वल टू 0। अब क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2x - 1 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू या तो 0 आ जाएगी या फिर x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, यहाँ से ट्रांसफ़र कर लेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि x इक्वल टू 0 ही सोल्यूशन होगा, x इक्वल टू 1/2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करता है। पहले पार्ट में आपको इसको दिखा चुके हैं। तो सो x इक्वल टू 1/2 नॉट पॉसिबल, not possible, therefore x इक्वल टू 0, केवल यही सोल्यूशन हो, केवल यही आंसर होगा। और इसलिए अच्छा क्यों आंसर होगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 हम इक्वेशन में पुट करेंगे
इस इक्वेशन में तो सेटिस्फाई करेगा, π/2 इक्वल टू π/2। लेकिन अगर हम x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमको आएगा -π/6 इक्वल टू π/2, जो कि इक्वल नहीं होता। इसलिए ये सोल्यूशन नहीं होगा, केवल यही होगा और ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में इसको हम दिखा चुके हैं, तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं दिखाने की। ये हमने केवल ये सॉल्व करके दिखा दिया कि इसका एक मेथड और भी है सॉल्व करने का।